इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा राजपाट छोड़कर वन को गया और तप करने लगा। आप समझो, एक चीज समझ लेना जरा, हम भजन करते हैं पद छोड़कर, राजपाट छोड़कर, बहुत अमीर हैं तो कुटिया बना के, लेकिन वो जो संस्कार है ना वो नहीं जाते। हम पद वाले हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम राजा हैं, हम पद में हैं, हम पहले ऐसे थे, हमारे के क्या जुर्रत ऐसे हमको क्यों कह दिया। ये जो अभिमान पाल कर भजन कर रहे हो तो वो भी तो गड़बड़ है। हम कुछ नहीं हैं, ऐसा नहीं हो पाता। पद का अभिमान सर पर ढोते रहते हैं हम। तो राजा जो था वो जप कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा था। अगस्त ऋषि उधर से गुजरे। अब जब गुजरे राजा तप कर रहा है, जड़ की तरह बैठा है। वो सोच रहा है हम तो राजा थे जी, हम इन ऋषि के लिए क्यों उठकर खड़े। वो बैठा रह गया। तो संत हैं वो तो कल्याण करते हैं। अगस्त ऋषि को कोई अपमान नहीं हुआ, लेकिन अगस्त ऋषि ने उसके बहाने से एक समाज को संदेश देना चाहा, इसलिए कहा क्या जड़ की तरह बैठा है, जा हाथी हो जा। हाथी में जड़ बुद्धि होती है, हाथी हो जा। और वहीं से वो हाथी के रूप में जन्म लेता है। ऋषि का शाप गज के लिए वरदान हो गया। वो राजा था बहुत सत्संगी, बहुत सत्संग करता था, बड़े ग्रंथ पढ़ता था, तो वो सब उसको याद बनी रही। तो जब हाथी हुआ तो अपनी हथनियों के साथ, हाथी जरा हथनियों के प्रति बड़ा प्रेम करता, अपने परिवार के प्रति समूह में रहता है, उसकी आदत है। आप कभी भी देखते होंगे अगर टीवी में भी वो जो जंगलों वाला दिखाते हैं, तो हाथी जब भी रहेगा समूह में रहेगा, परिवार के साथ रहता है। तो ऐसे ही परिवार से घिरा हुआ वो हाथी एक बार चला गया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जंजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्युनो शिक्षितम। और पहुंच गया, नदी में स्नान करने उतर गया। हाथियों को जल में क्रीड़ा करना बड़ा अच्छा लगता है। तब एक छोटा सा मगर, तो हाथी भी 10,000 हाथियों के बल वाला था, बहुत बलशाली था, परिवार के साथ केली कर रहा। एक मगर की कितना क्या विशाल। लेकिन पृथ्वी का राजा अगर हाथी है, पशु है, तो जल का राजा जल में मगर होता है। एक तरह से राजा का मतलब कि जिसकी जहां शक्ति, हाथी जल में निशक्त हो जाएगा और मगर धरती पर निशक्त हो जाएगा। ये सिद्धांत है। तो अब मगर है तो छोटा सा ही मतलब, लेकिन उसने हाथी के पैर को पकड़ लिया और पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। खा तो नहीं सकता पूरा, लेकिन स्वभाव है, पकड़कर खींचने लगा। और जब खींचने लगा, हाथी ने कहा अरे तो छिपकली की तरह है, उठाकर फेंक देंगे जी, है? कोशिश करने लगा। मगर मगर मगर, ध्यान रखना ये जीवन भी मगर में ही तो है। हम सबको भी मगर नहीं पकड़ रखा है। हम आपके यहाँ आते मगर, हम कथा सुनते मगर शादियां हैं, क्या करें। हम आपके साथ है, हम आश्रम में सेवा करने आते मगर ये मगर जो है ना, ये हम सबको भी पकड़े हुए हैं। और यही कारण है, हम अब क्या करें, ऐसा वैसा। ये मगर जो है जैसा हाथी को पकड़ता है, हम सबको भी पकड़े हुए। जो नहीं आए हैं वो बाद में हमसे मिलेंगे तो कहेंगे अब क्या बताएं, ऐसा है, बस ऐसा मगर ऐसा हो जाता मगर। तो ये मगर यही मगर है जो हाथी को पकड़े। तो मगर ने पकड़ लिया, खींचने लगा। हाथी के सभी लोगों ने, प्रभु की कुछ ऐसी बात हुई, सब हथनियां सब मिल करके उसको खींच रही हैं, लेकिन हाथी डूबता चला गया, डूबता चला गया। और ऐसे डूबने में अजीब, आज उसे समझ अचानक पूर्व जन्म की याद आई। ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मका पुरुषाय बीजाय परेशाय भजीमहि। आहा, हे गोविंद हे गोपाल, राधे ना राधे ना, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हाय
हानीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पछारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। अब की बेर पार करो नंद के द्वारे। अब तो जीवन आरे, हे गोविंद हे गोपाल टेर लगाई, गोपाल नारायण बचाओ बचाओ बचाओ। और ऐसी स्थिति में भगवान नारायण तक आवाज पहुंच गई भैया। कभी ऐसे आर्त भाव से अपने मंदिर में बैठकर बुलाते हो परमात्मा को? कभी बुला के देखना, देखो कैसे नहीं आते हैं वो। बैकुंठ लोक पे पहुंच गए और जैसे पहुंची आवाज बैकुंठ में, हमारे नारायण एकदम हड़बड़ा गए। लक्ष्मी को धड़ ढकेला, चप्पलें नहीं पहनी, गरुड़ नहीं लिया, भागे हैं भैया वहां से। अरे कोई मुझे बुला रहा है, बुला रहा है, क्या बात है। दौड़ कर आए। बहुत अच्छे एक किसी कवि ने लिखा, कमला बिलोकती किसे हैं चकित आज, भागा जा रहा गरुड़ इतना क्यों अधीर, किसके कपोलों पर कुंडलों की ताड़ना है, और नभ में उड़ा किसका पीत वर्ण चीर। देखो तो कौन करुणा समुद्र उबल रहा है, दृगों से छलक रहा अश्रु बिंदु नीर। हाँ हाँ याद आया, और कुछ भी नहीं है ये, करी के पुकार पर हरि के उठी है पीर। करी माने हाथी। चलो बुलावा आया है, हाथी ने बुलाया। दौड़ कर आए और नीचे भी नहीं उतरे, वहीं से चक्र मगर के मुख में मारा। वो भी एक गंधर्व था, शाप के कारण मगर हो गया था। तो देखो दोनों को मुक्ति मिली। और एक बात और बताएं, पुकारा गज ने और मुक्ति पहले मिली मगर को। पहले उसको मुक्ति मिली, गज को बाद में मिली, पहले उसके मुंह पे मारा। कहने का मतलब, अगर किसी संत से जुड़ जाओ, किसी भक्त से जुड़ जाओ, अगर कोई पुकार कर रहा है उसी के साथ बैठकर मजीरा बजाने लगो, तो तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। यह परमात्मा कह रहा है, ये भागवत कह रही है।